अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम C++ के न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। जैसे कि आपको पता है हम प्रोग्रामिंग जो है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं C++ की। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी अपनी C++ की प्रैक्टिस की थी, उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा रिलेट करता है, क्योंकि इसमें जो है हम अरे की ही प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अरे को रिसर्च किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था लीनियर रिसर्च, और हमने कहा था टेक टू मच टाइम, मतलब कि वो जो हमारा अरे का वे था उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि उसमें अगर हमें कोई भी अरे को रिसर्च करना होता था तो हम 1 बाय 1 अपने मेमोरी एड्रेस पे जाते थे, देन उसको चेक करके फिर उसका जो है आउटपुट लेते थे। लेकिन आज हमारा है बाइनरी रिसर्च इन अरे के। आज हम न्यू मेथड सीखेंगे रिसर्च को, उसमें अरे को कि कैसे रिसर्च करना है बाइनरी वे से। ये हमारा इजी होगा। इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते हैं, हमने बहुत ज़्यादा अरे लिया है, नंबर ऑफ अरे हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए बहुत इजी होता है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। हम कर रहे हैं बाइनरी रिसर्च। ये बहुत इजी मेथड है लीनियर रिसर्च से ज़्यादा। इसमें क्या है, एड्रेस है, एलिमेंट्स है। मेरे पास इसमें अरे है, इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, और उनके फिर एड्रेस दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ये तो अंडरस्टूड बात है, हम पिछले अपने लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि एलिमेंट्स होते हैं, फिर उनका मेमोरी एड्रेस दिया जाता है जिस पे हम अपना अरे को स्टोर करते हैं। अब जो बाइनरी रिसर्च है उसका कॉन्सेप्ट ये है, इसमें हम जब भी हमने अरे यूज़ करना है तो हम सॉर्टेड अरे पे करते हैं, अनसॉर्टेड अरे पे हम बाइनरी रिसर्च को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एलिमेंट जो दिए हुए हैं वो दिया हुआ है, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ किया हुआ है बाइनरी रिसर्च में एक ख़ास तरतीब के साथ। लेकिन जो हमने लीनियर रिसर्च की थी उसमें हमने कोई तरतीब नहीं दी होती थी अपनी अरे को। हम जो भी नंबर ऑफ़ अरे के एलिमेंट्स यूज़ करते थे वो हम ऐसे यूज़ कर लेते थे, और जब हमने उनको फाउंड करना होता था कोई भी अपना एलिमेंट, तो वो टेक टू मच टाइम होता था। अब हम बाइनरी रिसर्च को इस पर अप्लाई करते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो हमने एलिमेंट्स लिया हुआ है उसका जो 1 है उसके जो वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स लेंगे, उसमें वेरिएबल्स को लेके हम स्टोर करवाएंगे। जैसे मैंने स्टार्ट लिया s इज इक्वल टू 0 जो इसका मेमोरी एड्रेस है, e इज इक्वल टू 7 जो 7 है उसका लास्ट एंडिंग मेमोरी एड्रेस है। हम क्या करेंगे, इसका मिड मालूम करेंगे, s प्लस e डिवाइडेड बाय 2, कि हम इसका स्टार्ट पॉइंट लेंगे और एंडेड पॉइंट लेंगे, उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो है मिड पॉइंट मालूम हो जाएगा। अब जो 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 हमारा मिड आता है। अब मैंने जो नंबर 7 मालूम करना है अपनी बाइनरी रिसर्च में, मुझे 7 नंबर चाहिए, तो अब मैंने 3 को मिड पे किया तो यहाँ पे तो 4 है, कि जो हमारा अरे का एलिमेंट है वो 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये हमारा 7 नंबर से मैच नहीं कर रहा। तो जो हमने अपना एड्रेस निकाला है, मिड पॉइंट निकाला है 3, उस पे जो हमारा एलिमेंट है वो 4 है, जबकि हमें नंबर 7 चाहिए। हमने इसको देखा है कि इसको एक ख़ास तरतीब थी, सॉर्टेड अरे था ये, ठीक है। अब 4 है, इट्स मीन दैट कि जो हमारी वैल्यू है वो 4 से ज़्यादा है, मतलब कि राइट पर होगी, लेफ़्ट पर कभी भी नहीं होगी। अगर 2 होती, 3 होती, लेस देन होती तो हम बैक पे जाते, लेकिन हमारी 4 है और हमारा 7 है, यहाँ पे 4 आया, तो इट्स मीन दैट ये ग्रेटर देन है। तो हम क्या करेंगे, राइट की तरफ मूव करेंगे और लेफ़्ट को जो है वो स्किप कर देंगे, मीन कि हमने बैक पे नहीं जाना, हमारा जो टाइम है वो बच गया। अब हमने अपनी अरे का जो एलिमेंट्स देखने हैं वो मूव टू राइट और वहाँ पे रिसर्च करना है कि उनमें से हमारा जो नंबर है वो किधर होगा।
अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमारा टाइम भी बच गया है, अब हम अगेन इसका मिड पॉइंट करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 तक तो हमें पता चल गया है कि हमारा जो नंबर है वो नहीं आता, बाकी जो अरे रह गए अब हमने उनमें से 7 नंबर जो है वो फाउंड करना है। तो हम अगेन स्टार्टिंग नंबर लेंगे, अगेन एंडिंग नंबर लेंगे, अपना मिड पॉइंट निकालेंगे। तो 4 तक हमारा हो गया, तो 5 पे हम नेक्स्ट मूव करेंगे। मेमोरी एड्रेस हमारा 4 होगा, एलिमेंट 5 ये हमारा स्टार्टिंग नंबर होगा। फिर हम क्या करेंगे, हमने जो पिछला है वो ख़त्म कर देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं इसलिए उसको रिमूव कर रही हूँ, स्किप कर रही हूँ, ताकि आप लोग जस्ट इस पर फोकस करें। अब जैसे हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया 4 + 2 7, हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस यूज़ किया है। 4 + 7 करेंगे, 11 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 5.5 आया। इसमें क्या है, डेसिमल में हमारी वैल्यू आ रही है, फ्लोटिंग आ रहा है, लेकिन हमें इंटीजर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका 5 कंसीडर कर लेंगे इंटीजर में। तो हमारा जो मिड पॉइंट है वो क्या है, 5। तो हमारा मेमोरी एड्रेस 5 पर जो एलिमेंट है वो 6 है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, 7। मीन के हमारा फिर से जो नंबर है वो इधर मैच नहीं होता। तो फिर हमें पता चल रहा है कि जो हमारा 6 पे अगर मैच नहीं हो रहा तो प्रीवियस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मूव नहीं करेंगे, मूव टू राइट, हम फिर आगे की तरफ जाएंगे और हमारे जो प्रीवियस हैं हम उनको स्किप कर देंगे, जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। जो है हमारा एड्रेस 5 पे है, तो अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे हमने वही स्टार्टिंग नंबर लेंगे, वही एंडिंग नंबर लेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे। अब मैंने आगे मूव किया है तो मैं पिछला स्किप कर रही हूँ ताकि आपका फोकस इधर रहे। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग नंबर 6 लिया, प्लस किया एंडिंग नंबर 7, तो ये 13 आया। इसको डिवाइड करेंगे 2 पर तो 6.5, वही फिर हमारा फ्लोटिंग में आया लेकिन हमें इंटीजर में चाहिए, तो हम 6 को कंसीडर करेंगे और हमारा जो नंबर 7 है वो 6 पर है। हमने मिड पॉइंट मालूम किया तो हमारा 6 पर मौजूद है। मतलब हमें जो अपना बाइंडिंग रिसर्च में अरे का एलिमेंट चाहिए था वो मिड पॉइंट 6 पे, मेमोरी एड्रेस अरे का 6 है और एलिमेंट जो है 7 वो हमें मैच कर गया। जैसे ही हमारी जो वैल्यू है वो मैच करेंगे तो फाइंड हो गया, हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, हम उसको रोक देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी वो हमें मालूम हो गई है। अब हमने क्या किया है, 3 दफ़ा इसको ट्राई किया है, 3 बार पे जाके हमें वैल्यू मिली है। लेकिन हम लीनियर रिसर्च करते तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 बार हम ट्राई करते, 7 पे जाके हमें अपना एलिमेंट्स मिलता। अब हमने क्या किया, जस्ट 3 बार स्टेप किए और हमें जो अपना राइट नंबर चाहिए था वो मिल गया। इसलिए कहते हैं कि लीनियर जो रिसर्च है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे जो अरेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं जब हम प्रोग्रामिंग बहुत लंबी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी रिसर्च इसलिए यूज़ करते हैं कि हम इजीली मिड पॉइंट निकाल लें। इसी तरह अगर हम 8 पे करते फिर वही हमारा 8 पे जो होता सब, इस तरह हम अपना जो है बाइनरी रिसर्च में मिड पॉइंट के थ्रू अपना जो नंबर है वो ले सकते हैं इजीली। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। इसको मैं फिर से एक बार अगेन रिवर्स करके सारा आपको एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। इसको रिवर्स कर लेते हैं एक दफ़ा। जैसे 0 1 था, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्टिंग एड्रेस देना है, उसको एंडिंग देना है, उसका मिड पॉइंट मालूम करना है। पहला हमारा मिड पॉइंट 3 पे 4 आया था, मैच करेंगे, मैच नहीं करेंगे, मूव टू नेक्स्ट करेंगे। फिर हमने स्टार्टिंग नंबर आगे कर दिया, फिर हम मिड मालूम करेंगे, फिर से जो है हम अपना स्टार्टिंग और एंडिंग को प्लस करके मिड निकालेंगे, फिर हम मैच कराएंगे, फिर हमारा मैच नहीं होता, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे पीछे वाले को स्किप करके, फिर हम थर्ड पे अपना जो है वो गेट कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी वैल्यू मैच कर गई। ये तरीका था हमारा बाइनरी रिसर्च का। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। C++ लैंग्वेज में इसका प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बना के हम देखेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं।
ये जो तरीका है ये इंटर वालों के लिए थोड़ा जो है मुश्किल है समझना, लेकिन जो बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हैं उनके लिए इजी है और वो अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम जो है इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिख के हम अपना जो आउटपुट है वो लेते हैं ताकि हमें इजीली पता चल सके। वही हमने न्यू सोर्स फाइल ली, हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में इसके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। हैश इंक्लूडिंग IOST स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस नेम स्पेस std मेन। फिर मैं अपनी फंक्शन ऑफ बॉडी मतलब ब्रैकेट्स डालूंगी, कर्ली ब्रैकेट डाली, इसे बॉडी ऑफ फंक्शन भी कहा जाता है। इसमें हम C++ का प्रोग्राम लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं अरे लूँगी अपनी। सबसे पहले मैं डाटा टाइप लूँगी, मैंने इंटीजर डाटा टाइप ली। मैंने एक अरे लिया, अरे की मैंने जो है उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है शो कर दिया। 10 ले रही हूँ मैं, इसकी जो लेंथ है लेंथ ऑफ अरे मैंने 10 रखी है। और हमने इसमें क्या सॉर्ट अरे यूज़ करने के मैं बाइनरी सर्च कर रही हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगी तरतीब से, ख़ास तरतीब से लिखूँगी। लीनियर रिसर्च में हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। इसमें हमें सॉर्टेड अरे है तो मैंने इसे नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्योंकि मैंने इसकी लेंथ 10 रखी थी। हमारे पास अरे आ गई है। अब मैं इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल ले रही हूँ नम। फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया स्टार्ट के लिए s, ई के लिए n, मिड पॉइंट के लिए मिड लिया। अब मैं सी आउट करवाती हूँ। एंटर नंबर 2 रिसर्च के जो यूज़र है उसे खुद से डिज़ायर अपना वो जो नंबर रिसर्च करना चाहता है वो इसको एंटर करें। मैं खुद से बाय डिफ़ॉल्ट भी दे सकती थी जैसे मैंने पिछले आपको समझाते हुए दिया। यहाँ पे हम यूज़र से कहेंगे कि वो एंटर करे खुद। साइन इन मैंने नम करवाया, नम मैंने वेरिएबल लिया था, एस मैंने इज इक्वल टू 0 0 स्टोर करवा दिया एस में स्टार्टिंग पॉइंट में। और एंडिंग पॉइंट हम लोगों को नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, मतलब कोई भी अरे है, डायमंड अरे है, हम इंटीजर लेंथ इज इक्वल टू साइज ऑफ अरे, मतलब कि हमने जो अरे की लेंथ है साइज हमने वो मालूम कर लिया क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमने 0 स्टोर करवा दिया, एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता तो हम सबसे पहले वो मालूम कर लेंगे। इसका भी प्रीवियस बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका सेंटेंस है वो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया, लेंथ लिया इज इक्वल टू साइज ऑफ अरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ अरे 0, ई जो एंडिंग पॉइंट है लेंथ -1। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब स्टार्टिंग 1 है और जो हमारा 10 है वो एंडिंग है। नीचे लाइन में आपको क्लियर कर देती हूँ। 0 जो है मैंने मेमोरी एड्रेस मतलब यहाँ पे शो किए हैं अरे के, वो जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि आपको पता है जो एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट होते हैं 9 पे। तो अब हमने क्या किया, अपना लेंथ -1 किया है, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा 9 तक आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे 10 होता है तो हमें 0 से स्टार्ट करना होता है। अब मैंने यहाँ पे लूप करूँगी, वाइल मैंने लूप लिया, यहाँ पे हम इफ़ एल्स वाइल स्विच कोई भी लूप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज़ कर रही हूँ। लूप्स का कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस लेक्चर में दे चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे वाइल लिया, स्टार्ट जो है मैंने उसको किया लेस देन इज इक्वल टू ई, के स्टार्ट पॉइंट में 0 स्टोर है, लेस देन इज इक्वल टू ई। एंडिंग पॉइंट मिड लिया इज इक्वल टू एस प्लस ई डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि आपको पता है स्टार्ट को प्लस करेंगे, एंडिंग को प्लस करके उनको 2 पे डिवाइड करके हमारा मिड पॉइंट आता है। यहाँ पे मैं आगे इफ़ लेती हूँ, मैं कंडीशन लगा रही हूँ। अब इफ़ नंबर इज इक्वल टू अरे मिड, अगर मिड वाली अरे के इक्वल हो जाता है तो नम है, नम में आएगा और सी आउट करवा देगा नंबर फाउंड एट मिड एंड
लाइन, ब्रेक लाइन के लिए यूज़ किया है मैंने। फिर इसके बाद ब्रेक का वर्ड यूज़ कर लिया कि प्रोग्राम में इधर ब्रेक होके वो नेक्स्ट जो कंडीशन लगा रही हूँ उस पर मूव कर लेगा। फिर मैंने एल्स इफ अरे मिड लेस देन नम, अरे की वैल्यू मिड जो आएगी वो लेस देन है नंबर से। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है इफ, फिर एल्स इफ, अगर मिड लगाया जो हमारा स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था, जो हमारा स्टार्ट है वो चेंज हो जाएगा। मे बी वो हमारा जो नंबर है वो मिड से पहले ही हो, तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि मिड से प्रीवियस हो, लेफ़्ट साइड पे हो, बैक पे हो, तो हम एल्स लगाएंगे। फिर इज इक्वल टू मिड माइनस 1 कि हमारा जो नंबर प्रीवियस पे है तो वो बैक पे जाके कर सके। इस तरह हमने प्रोग्राम लिखा है। नंबर हमारा ये इस तरह होगा, मैं थोड़ा सा आपको बताते हुए देख लेते हैं। हमने नंबर फाइंड करना है, इज इक्वल टू 0 किया, इंटीजर लेंथ किया कि 0 से 9 तक एड्रेस दिए, फिर वाइल, फिर मिड एस प्लस ई डिवाइडेड बाई 2 के 0 से 9 तक पे जो हमारा 0 स्टार्ट है 9 हमारा एंड है, उस पर डिवाइड होगा। फिर हमारा इफ पे आएगा नम इज इक्वल टू मिड। अगर हमने 4 वैल्यू ली है फॉर एग्जांपल, तो वो 3 के इक्वल, मतलब कि हमने 4 ली है, अगर मिड मालूम किया है मैंने तो वो नहीं होगी। वो क्या करेगा, इफ एल्स इफ पे आएगा, चेक करेगा, अगर वो नहीं होगी तो वो क्या करेगा, मूव करेगा आगे राइट पे। अगर हमारा पीछे होगी, मैंने 2 या 3 दिया है, तो वो क्या करेगा, एल्स पे आएगा, -1 जो है उस पे करेगा। इसी तरह हमारी जो लूप है वो चलती रहेगी। अगर हमारा आ जाता है इफ़ नंबर इज इक्वल टू मिड अरे का, तो नंबर फाउंड एट, तो फिर वो क्या करेगा, इफ जो है कंडीशन उसको एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक जो पॉइंट है उसको प्रोग्राम को एंड कर देगा और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। इस तरह, इसलिए हमने ब्रेक यूज़ किया है ताकि जो हमारा अगर नंबर मिल जाए तो हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाए। हम सेव करते हैं और उसकी देखते हैं आउटपुट क्या आती है नंबर देके। रन करते हैं इसको। अब हम रन करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको सेव किया बाइनरी सर्च से सेव किया। और यहाँ पे मैंने जो है स्ट्रीम रन किया। ये देखें, एंटर नंबर टू रिसर्च, ये जो यूज़र है नंबर देगा, हमने 3 किया, नंबर फाउंड एट 2। इसी तरह हम कोई और नंबर दे के देखते हैं, कोई और नंबर एंटर करते हैं। एंटर नंबर टू रिसर्च, मैंने 10 किया, नंबर फाउंड एट 9, क्योंकि जो 10 है वो 9 पे था। इसी तरह हम कोई नंबर देते हैं, 1 दिया तो 1 रिसर्च हो गया। कोई भी नंबर दे सकते हैं। और इसके बाद जो है नंबर फाउंड, इफ़ अगर यूज़र जो है कोई नंबर ऐसा कर दे जो इधर हो ही ना, तो देन हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे नॉट फाउंड, कि जो हमारा है वो फाउंड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे था नंबर एट फाउंड। मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देती हूँ, इफ़, कि अगर मेरा नंबर फाउंड हो रहा है, यूज़र ने जो डाला है, तो वो शो हो जाएगा, वरना वो लिखेगा नॉट फाउंड। तो जो एस है ग्रेटर देन ई का, कि हमारा स्टार्ट एंडिंग से बड़ा है, तो मैं सी आउट करवा देती हूँ नंबर नॉट फाउंड, कि जो हमने नंबर एंटर किया है वो हमारा फाउंड नहीं हो रहा। अब हम रन करते हैं, एंटर करते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे वाला नहीं डालते, हम 12 डाल देते हैं, नंबर नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग था वो उससे ग्रेटर देन था, वो यहाँ पर था ही नहीं, और यूज़र ने उसे गलती से बाय मिस्टेक एंटर कर दिया। तो हमारा जो हमने कंडीशन लगाई थी, तो उन्होंने जो आउटपुट जनरेट की है वो की है नंबर नॉट फाउंड, कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट 0 से लेकर एंडिंग पॉइंट 9 तक था, और वैसे 1 से लेके
10 तक था। तो जब हमारी पहली कंडीशन नहीं होगी तो वो लास्ट वाली में उसको देखकर जनरेट कर देगा। यहाँ पे हमने अरे की लिमिट जो है लेंथ 10 तक रखी है। हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रख सकते हैं और इसमें हम इजीली मिड पॉइंट मालूम कर सकते हैं। लीनियर रिसर्च में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारा ये बाइनरी रिसर्च है इसमें हम इजीली कर सकते हैं। हमारा नंबर नॉट फाउंड आ गया था। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपने इन लोगों की एक्सरसाइज लेनी है फॉर प्रैक्टिस तो आप हमें बता सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी इंशाल्लाह हम आपको और हेल्प करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम और C++ की तरह और मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम फिर उसके बाद कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग पे मूव कर सकें और पूरे जो अपने प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर है वो क्रिएट कर सकें। अभी के लिए हमारा इतना ही था। आज हमने बाइनरी रिसर्च का अपना एंड किया है, फिर हम अगली C++ की प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।